अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की जिला मुरादाबाद इकाई की ओर से 10 सितंबर गुरुवार को प्रातः लगभग 11 बजे जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया गया तथा जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को एक ज्ञापन प्रेषित करके दिल्ली रोड स्थित कोविड अस्पताल में लगातार होने वाली संदिग्ध मौतों की उच्च स्तरीय जांच कराने तथा उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों का उत्पीड़न बंद किए जाने की मांग की गई। 10 सितंबर को लगभग 11 बजे दिन अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष एवं वरिष्ठ व्यापारी नेता पंडित सत्येंद्र शर्मा तथा जिला अध्यक्ष पंडित कमल कौशिक के नेतृत्व में संगठन के अनेक पदाधिकारी एवं सदस्यगण कलेक्ट्रेट पहुंचे तथा अपनी मांगों के समर्थन में जोरदार नारेबाजी की। भगवान परशुराम की जय हो, भगवान परशुराम की जय हो, भगवान परशुराम की जय हो। हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो। प्रदेश में अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। प्रदेश में अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। इस दौरान मुख्य रूप से अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष पंडित सत्येंद्र शर्मा, जिला अध्यक्ष पंडित कमल कौशिक, महानगर महामंत्री अनिल शर्मा, प्रशांत मिश्र, पंडित समीर शर्मा, पंडित नरेश शर्मा तथा दीनदयाल शर्मा, देवेश पाठक, अरविंद शर्मा आदि मौजूद रहे। इस बाबत जब प्रदेश अध्यक्ष पंडित सत्येंद्र शर्मा से बात की गई तो उन्होंने मीडिया कर्मियों को बताया, देखिए उत्तर प्रदेश में इस समय 300 से ऊपर ब्राह्मणों की हत्याएं हो चुकी हैं, जो अपने आप में बेहद ही खौफनाक और संवेदनशील मुद्दा है। दिन प्रतिदिन चाहे वो एनकाउंटर के बहाने, चाहे वो वैसे हत्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। तो हमारा उत्तर प्रदेश सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी को ये ज्ञापन है, उनसे निवेदन है इन हत्याओं को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाना चाहिए। और यहाँ पे टीएमयू प्रशासन बिल्कुल आंखें बंद करे बैठा है। टीएमयू कोविड सेंटर में मुरादाबाद में अभी तक कम से कम 111 मौतें हो गई हैं, जिनमें से 3 मौतें ऊपर से छलांग लगा के हुई हैं। बाकी मौतें जितनी भी हुई हैं वो भारी अनदेखी के चलते, भारी लापरवाही के चलते हुई हैं, जिनमें से एक मौत मेरे भाई की भी हुई है, महेंद्र कुमार शर्मा की, जिसे पिछले 2 महीने 9 जुलाई को वो डेथ हुई थी और अभी तक प्रशासन ने कोई किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करी है। तो आप क्या चाहते हैं? हम उसमें ये चाहते हैं कि उसकी जांच हो, किस वजह से हुई, क्योंकि 2 घंटे के अंदर मात्र डेथ हुई थी वो, और कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं और उसमें से 111 में से 70 डेथ ऐसी हैं जो बिल्कुल यंग लोगों की डेथ हुई हैं। उनका कोई कारण नहीं दिया जा रहा, कोई स्पष्टीकरण नहीं बताया जा रहा और बिल्कुल ना चेहरा दिखाया जा रहा है। इस सिलसिले में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पहले ही मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश किए जा चुके हैं, आपकी जानकारी में शायद नहीं, इसमें मजिस्ट्रेट की जांच के आदेश नहीं हुए हैं, सिर्फ इसमें सीएमओ साहब ने जांच कराई है। नहीं, मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश हुए हैं। अब आप और कौन सी जांच चाहते हैं? नहीं, हम ये चाहते हैं इसमें सबसे सर्वप्रथम तो एफआईआर हो जी, क्योंकि जब तक एफआईआर नहीं होगी तब तक कोई जांच कैसे संभव है। ये हमें गलत बताया जा रहा और हमें ये बताया जा रहा प्रशासन के द्वारा कि इसमें सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। हमने अपने वकील साहब से बात की थी, उन्होंने कहा ऐसी कोई रूलिंग नहीं है। कोविड पेशेंट अगर मरता है तो निश्चित रूप से उसकी एफआईआर होगी, कोई एफआईआर नहीं हो रही। कोविड अगर किसी को हो गया तो ना उसका चेहरा दिखाया जा रहा है परिजनों को, ना उसको बॉडी दिखाई जा रही है, लपेट के बॉडी दे दी जा रही है। उन्हें ये नहीं पता वो किसका संस्कार कर रहे हैं। इससे बड़ी दुखद और अमानवीय घटना तो हो ही नहीं सकती इस धरती के ऊपर। अगर आपके इस ज्ञापन पर कोई उचित कार्रवाई नहीं होती है तो फिर अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा का अगला कदम क्या होगा? अभी हम बहुत शालीनता के साथ कोविड नियमों का पालन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को डीएम साहब के माध्यम से ज्ञापन दे रहे हैं कि इसमें तत्काल प्रभाव से एफआईआर करके और इसमें जांच हो और दोषी को कार्रवाई हो और वहाँ पे जो और हत्याएं ना हो। हमारा उद्देश्य ये है जो हो गई वो जैसे भी हो गई उसकी तो जांच हो और आगे किसी का भाई ना जाए, किसी का बेटा वहाँ ना खत्म हो, कोई व्यक्ति वहाँ से उछल कूद के 6 मंजिल से ना कूदे, ऐसा हम चाहते हैं। और यदि उसके बाद भी नहीं सुनी तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे और आंदोलन करेंगे, सड़कों पर आएंगे और कोर्ट की शरण में जाएंगे, माननीय सीजेएम साहब के माध्यम से एफआईआर कराएंगे और इसमें किसी प्रकार से चुप नहीं बैठेगी। अखिल भारतीय अभी दिवाकर शर्मा जो दीवान जी 6ठी मंजिल से कूद के ख़त्म हुए हैं, यहाँ पे शिकायत प्रकोष्ठ में थे कप्तान साहब के ऑफिस में, बिल्कुल स्वस्थ थे वो। बिल्कुल एक वो सिपाही जो बिल्कुल 50 साल की उम्र हो और स्वस्थ हो, उन्होंने क्यों छलांग लगाई, एक जांच का विषय है।
इसे बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए। एक बैंक का मैनेजर, उसकी 40 साल की उम्र थी, जो बैंक का मैनेजर हो उसने छलांग क्यों लगाई, ये जांच का विषय है। तो टीएमयू कोविड सेंटर में भारी घपलार, भारी फ्रॉड चल रहा है। वहाँ पे मुझे पूरा डाउट है कि हो सकता है कि अंग बदलने का खेल चल रहा हो, मानव अंग तस्करी का काम चल रहा हो, लेकिन प्रशासन और शासन पूरा आंखें बंद करे बैठा है। ये बहुत चिंता का विषय है। इन्हें तत्काल प्रभाव से बहुत सख्त एक्शन लेना चाहिए और टीएमयू प्रशासन को बदल देना चाहिए। गवर्नमेंट को इस टीएमयू कोविड यूनिवर्सिटी का अधिग्रहण करना चाहिए। इतनी लापरवाही इस समय इसमें चल रही है। इस अवसर पर पंडित सत्येंद्र शर्मा ने जिला मजिस्ट्रेट राकेश कुमार सिंह को एक 3 सूत्रीय ज्ञापन भी हस्तगत कराया। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को संबोधित इस ज्ञापन में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में बढ़ती ब्राह्मण हत्याओं को तत्काल रोका जाना चाहिए तथा ब्राह्मणों का उत्पीड़न बंद हो। इससे उत्तर प्रदेश जल रहा है। ज्ञापन में ये भी कहा गया है कि टीएमयू कोविड सेंटर में अब तक 109 मौतें भारी लापरवाही तथा अनदेखी के चलते हुई हैं तथा 3 व्यक्तियों द्वारा आत्महत्या की गई है, जो चिंताजनक है। ज्ञापन में आगे कहा गया है कि पंडित महेंद्र कुमार शर्मा पुत्र स्वर्गीय पीताम्बर दत्त शर्मा निवासी ग्राम हसूपुरा नूरपुर जिला बिजनौर की मृत्यु संदिग्ध अवस्था में टीएमयू कोविड हॉस्पिटल में दिनांक 9 जुलाई 2020 को हुई तथा 10 जुलाई को प्रातः 7:30 बजे मृत्यु के 8 घंटे बाद सूचना दी गई। इस मामले में एफआईआर दर्ज कर पुलिस द्वारा जांच कराई जाए तथा टीएमयू कोविड सेंटर में चल रही मौतों का सिलसिला बंद हो। वहां के हालात संदेहास्पद एवं संदिग्ध हैं। ज्ञापन में मांग की गई है कि दोषियों के खिलाफ जांच के बाद कार्रवाई करने की कृपा की जाए। जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपने तथा उनको अपनी पीड़ा सुनाने के बाद अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया, डीएम साहब को मैं मिल, डीएम साहब ने पहली बात तो एक ही व्यक्ति को अलाउ किया अंदर जाना। जी आप गए थे। हमारे जिलाध्यक्ष कमल कौशिक जी भी नहीं जा पाए, उन्हें भी बाहर रोक दिया गया था जी। तो हम गए, डीएम साहब ने ज्ञापन पढ़ा जी और पढ़ने के बाद वो बोले कि मैंने मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दे दिए हैं। अच्छा। और पुलिस भी जांच करेगी और जितनी भी डेथ हुई है, एक नहीं जितनी भी डेथ हुई है सबकी जांच होगी और कोई भी कमी पाई गई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ये उन्होंने कहा। लेकिन मैंने जब ये कहा, मैंने सर अब तो पुलिस वाले भी वहाँ से कूद के आत्महत्याएं कर रहे हैं, ये बड़ा चिंता का विषय है। अभी तक 111 हत्याएं मौत वहाँ पे हो चुकी हैं। ये 111 से 1011 ना बन जाए, हमारी चिंता सिर्फ इस बात की है। तो उन्होंने ये कहा, बोले देखो जहाँ तक आपका मैटर है तो उसमें एफआईआर तो नहीं हो पाएगी क्योंकि उसमें सीएमओ साहब की रिपोर्ट आ गई है। अच्छा। कोई पॉइंट ऐसा नहीं है जिस पॉइंट पे एफआईआर हो जी। तो मैं नहीं सर, जब एफआईआर नहीं होगी तो जांच ही कैसे होगी? जिसकी एफआईआर ही नहीं हुई तो उसमें तो जांच तो होगी नहीं। तो मैं नहीं सर, हमारा रिक्वेस्ट है, हम इसीलिए ज्ञापन देने आज आपको आए हैं क्योंकि एक व्यक्ति की यदि एफआईआर होती है तो बकाया सबका भी जांच का विषय बन जाएगा। तो मेरा रिक्वेस्ट है, लेकिन उन्होंने फिलहाल तो एफआईआर के लिए तो मना कर दी, लेकिन जांच का आश्वासन दिया है और जांच उन्होंने कहा मजिस्ट्रेटी भी चल रही है और इसमें सीएमओ साहब के स्तर से भी जो कमेटी बनाई गई है उसमें जांच चल रही है। तो अब आप लोग अभी फिलहाल प्रतीक्षा करेंगे कि जांच? तो हाँ बिल्कुल, अभी जो डीएम साहब ने कहा है जी उन्होंने आपकी बात को ध्यान पूर्वक सुना, बिल्कुल सुना, अच्छी तरह से मिले और उन्होंने आश्वासन दिया। तो हम बिल्कुल अभी प्रतीक्षा करेंगे कि वहाँ से कुछ एक्शन हो। और क्योंकि कप्तान साहब इस समय क्वारंटाइन है तो जैसे ही कप्तान साहब ने मुझसे नहीं, अब क्वारंटाइन नहीं है, अब वो आ गए फील्ड में, लेकिन बहरहाल जी उनसे भेंट करेंगे और उनके पास क्योंकि रिपोर्ट आ गई है, अभी रिपोर्ट मुझसे डिस्कस नहीं की है उन्होंने कहा है कि जब आप आओगे तो मैं डिस्कस करूंगा और ये रिपोर्ट की कॉपी भी दूंगा आपको। तो उसके बाद जैसा कप्तान साहब बताएंगे आगे देखेंगे। हम तो उनसे भी निवेदन करेंगे कि इसमें एफआईआर हो और एफआईआर होकर कार्रवाई हो।